अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोग देखे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में क्या बताए थे कि वो तुम्हारा तुमसे क्या लेता है, वैल्यू लेता है, मतलब उस ऑपरेंड उसको देते हैं और वो ऑपरेंड पे काम करके क्या रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर था, तो इक्वल्स टू जिसको इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगला जो ऑपरेटर है यह है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है। जो लॉजिक गेट्स होता है फिजिक्स के अंदर कहीं पे कभी पढ़े होंगे आप लोग 12 वगैरह में, तो उसी तरह का चीज यहां पे होता है लॉजिकल ऑपरेटर। होता है क्या है कि जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है इसका यूज करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, और कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। तो जब आप एक कंडीशन चेक करते हैं तो आपको एक ट्रू फॉल्स मिलता है। अगर आप दो कंडीशन चेक करेंगे तो आपको दो ट्रू या दो फॉल्स या एक ट्रू या उसमें से एक फॉल्स मिलेगा। तो जब आप मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं तो आपको मल्टीपल बुलियन वैल्यू मिलता है। तो मल्टीपल बुलियन वैल्यू मिलता है तो आप मल्टीपल बुलियन वैल्यू पर आप डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन जब भी होता है एक बुलियन वैल्यू पर होता है। तो मल्टीपल बुलियन वैल्यू को लेके एक सिंगल बुलियन वैल्यू बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा कंडीशन। जैसे मान लो कि आपको कोई कंडीशन चेक करने के लिए बोला कि ऐसा कंडीशन चेक करिए कि आपको एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो 50 से ज्यादा है कि नहीं, या 33 से ज्यादा है कि नहीं। तो वो बहुत इजी है। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कंडीशन क्या ले सकते हैं, मान लो कि तुम्हारा वो जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू है वो नम नाम से, क्या नाम से है, नम। तुमको चेक करना है कि नम 33 से ज्यादा है कि नहीं, 33 से ज्यादा है कि नहीं, 33 है, 33 से ज्यादा, तो तुम क्या लिख दोगे, नम इज ग्रेटर देन 33। तो मान लो नम का वैल्यू 10, तो यहां क्या हो जाएगा, 10 ग्रेटर देन 33 है, नहीं, इक्वल टू 33 है, नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहां पे 10 की जगह 50 है, तो क्या 50 ग्रेटर देन 33 है, हाँ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन आपको दे दे कि नहीं, ऐसा कंडीशन चेक करना है कि आपको चेक करना कि जो नंबर है वो 33 और 100 के बीच में होना चाहिए, 33 और 100 के बीच में, तो अब यहां पे दो कंडीशन चेक करना होगा। पहला क्या चेक करना होगा, पहला तो चेक करना होगा कि वो 33 से ज्यादा है कि नहीं। तुम क्या करोगे, नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 या 33 से ज्यादा है कि नहीं। और दूसरा 100 या 100 से कम होना चाहिए, तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि नम जो है लेस देन इक्वल टू 100 है कि नहीं। तो अब यहां पे तुमको दो कंडीशन चेक करना है और बताना है कि मान लो कि जो नम है, अब नम में कोई डाल दिया सपोज 55, तो आपको बताना है कि ये कंडीशन के हिसाब से सही वैल्यू है या नहीं है। तो अगर चेक करोगे, देखो नम ग्रेटर देन इक्वल 33 है, हाँ है, तो यहां पे क्या मिल गया, ट्रू। और नम लेस देन इक्वल 100 है, हाँ है, ट्रू। लेकिन दो ट्रू मिल गया ना, अब दो ट्रू मिला के क्या बनेगा, तो वो काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। मान लो 100 की जगह 155 दे दिए, 155 दे दिए, तो यहां पे क्या होगा, नम ग्रेटर देन इक्वल 33 है, हाँ है, ट्रू। लेकिन नम लेस देन इक्वल 100 है, नहीं, यहां पे क्या आ गया, फॉल्स। तब तक ट्रू आ गया, फॉल्स हो गया। आप डिसीजन कैसे लेंगे कि हमको ट्रू देना है कि फॉल्स देना है। तो इस तरह का सिचुएशन जहां पे आपको मल्टीपल कंडीशन पे चेक करना होता है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन चेक करके, जहां पे मल्टीपल बुलियन वैल्यू आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है, एक फॉल्स आ रहा है, या दोनों ट्रू आ रहा है या दोनों फॉल्स आ रहा है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर में कितना लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जनरली तीन, एंड, और नॉट। ये लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलता है, चाहे तुम सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, हर जगह ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े, यूनिरी ऑपरेटर पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, या ये पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। क्यों, कि अगर सी सीख लिया तो बाकी लैंग्वेज आधा ऐसे ही सीख लिए, क्योंकि सीज को ही सब लोग क्या किया है, एडॉप्ट किया है। और सी में जो भी बेसिक चीज है वो लगभग हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर सी सीख लिए तो बाकी लैंग्वेज आधा ऐसे ही सीख लिए, क्योंकि बोले क्या, अभी जो शुरू से हम लोग पढ़े जितना भी ऑपरेटर्स, वो सारा कुछ कहां मिलता है, हर लैंग्वेज में मिलता है। यही चीज तुमको पाइथन में मिलेगा। बस अंतर है कि वहां तुमको इंग्लिश में एंड और नॉट लिखना पड़ता है। ठीक है, सिंबल नहीं देना पड़ता, यहां सिंबल देना पड़ता है। बाकी सी प्लस प्लस में सेम टू सेम, सी शार्प में सेम टू सेम, जावा में सेम टू सेम, ऐसे सिंबल ही देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि तीनों काम कैसे करता है। तो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, इसके लिए एक समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, अब बताते हैं कैसे काम करता है। बहुत सारा आलतू फालतू चीज है।
तो सबसे पहला ऑपरेटर देखेंगे एंड, कौन सा है? एंड। एंड ऑपरेटर क्या है? तो एंड ऑपरेटर जब भी लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, डबल एम्परसेंड। एंड ऑपरेटर का रूल ये है, ये दो ऑपरेंड लेगा। क्या लेगा? दो इनपुट लेगा। क्या लेगा? दो इनपुट, मतलब दो वैल्यू इसको चाहिए, दो बुलियन वैल्यू। दो बुलियन वैल्यू लेके एक बुलियन वैल्यू क्या करेगा? आपको देगा, रिटर्न करेगा। दो बुलियन वैल्यू लेगा और एक बुलियन वैल्यू देगा। अब एंड का रूल क्या है? एंड का रूल ये कहता है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों इनपुट क्या है? ट्रू है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। तो एंड में अगर दोनों इनपुट ट्रू है, इधर भी ट्रू इधर भी ट्रू, तो क्या आएगा? ट्रू। दोनों में से एक भी फॉल्स है, मतलब पहला ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक भी इनपुट उसका क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स हो जाएगा। गेट में पढ़े होगे कि दोनों इनपुट वन तो वन, दोनों में से एक भी जीरो तो जीरो, और दोनों जीरो तो जीरो। ये एंड गेट में होता था। एंड गेट को ही यहां एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तभी भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। और अगर दोनों फॉल्स, तभी भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। मतलब एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक ही केस में ट्रू दे सकता है। कब? जब दोनों ट्रू होगा तब। दोनों में से एक भी फॉल्स तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अभी जो हम बोले कि आपको ऐसा चेकिंग करना है जहां पे आपका मार्क्स 33 से ज्यादा भी होना चाहिए और 100 से कम भी होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी उसको वैलिड माना जाएगा, तो वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो तुम लॉग इन कर रहे हो, तो वहां यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही होना चाहिए ना। मान लो यूजर आईडी सही दे दिया, पासवर्ड गलत दे दिए, तो लॉगिन होगा नहीं। या पासवर्ड सही दे दिया और यूजर आईडी गलत दे दी, तो लॉगिन होगा नहीं। आपका यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही होना चाहिए। तो यूजर आईडी पहले चेक करेगा वो ट्रू है कि नहीं, पासवर्ड चेक करेगा वो ट्रू, दोनों ट्रू है तो फिर लॉगिन होगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। मतलब वहां पे कैसा सिचुएशन है? वहां पे सिचुएशन है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी काम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होना चाहिए। तो वहां किसका यूज करेंगे? एंड का। समझ में आ गया? दूसरा जो ऑपरेटर है वह है हमारा और। वो क्या काम करता है? चलो देखते हैं। और लिखने का तरीका क्या है? डबल पाइप साइन। आपका एंटर के आसपास में एक बटन होता है जो सिंगल पाइप देता है, उसको दो बार दबाएंगे डबल पाइप साइन हो जाता है। और ऑपरेटर जो है ये कैसे काम करता है? इसका रूल ये कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तब भी ट्रू। एक ट्रू हुआ और एक मान लो फॉल्स कर दिए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो इधर फॉल्स हुआ और इधर ट्रू हो गया, तभी भी क्या होगा? ट्रू। ये फॉल्स तभी देगा जब दोनों क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब एंड जो था दोनों ट्रू तभी देता था जब दोनों ट्रू है, बाकी हर केस में फॉल्स। और ये फॉल्स तभी देगा जब दोनों केस क्या है? फॉल्स, बाकी हर केस में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ट्रू तभी भी ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू तो ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होगा तभी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये भी सिंपल है। तो पहला हम लोग देखें एंड ऑपरेटर, जिसमें यह बताया गया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर तीन इनपुट दे चार इनपुट दे तो सारा ट्रू होगा तभी ट्रू। सारे में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो क्या हो गया? फॉल्स। पांच कंडीशन दिए, पांच ट्रू फॉल्स मिला, उसमें से अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स। और में क्या है कि पांचों ट्रू तभी भी ट्रू, पांचों में से चार ट्रू तभी भी ट्रू, पांचों में से तीन ट्रू तभी भी ट्रू, पांचों में से दो ट्रू तभी भी ट्रू, पांचों में से एक ट्रू तभी भी ट्रू। जब पांचों फॉल्स हो जाएगा तभी क्या होगा? फॉल्स। तो जितना भी दिया जा रहा, पांच दिया जा रहा, चार दिया जा रहा, तीन दिया जा रहा, जो भी दिया जा रहा, एंड का सिंपल रूल है सारा ट्रू तभी ट्रू, और अगर एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। और में क्या है? सारा ट्रू तभी भी ट्रू, सारे में से अगर एक भी ट्रू तो ट्रू, जब सारा फॉल्स होगा तभी क्या देगा? फॉल्स। ये दोनों का दोनों जो ऑपरेटर था मेरा एंड और, ये दोनों का दोनों जो मेरा ऑपरेटर है ये है हमारा बाइनरी ऑपरेटर, मतलब कम उसको दो ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए। नॉट जो है वो हमारा यूनिरी ऑपरेटर है, ये ध्यान रखना। नॉट क्या है? यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब होता है इसको काम करने के लिए सिर्फ एक इनपुट चाहिए, एक ट्रू या एक फॉल्स। और ये करता क्या है? इसका जस्ट काम है इनपुट को रिवर्स करना। अगर इनपुट क्या है? ट्रू, तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स। अब फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा? ट्रू। मतलब नॉट है और इसको इनपुट क्या मिला? फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू। और नॉट है, इसका इनपुट क्या है? ट्रू, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? तो इस तरह से काम होता है। लेकिन अब बात आएगा कि इसका यूज कहां करेंगे। अभी जो रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, ठीक है, पीछे जो ऑपरेटर पढ़े वो कैलकुलेशन में उसको हम लोग यूज कर लिए,
लेकिन जो मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है, जो मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका कहां पे यूज होता है? इसका आगे जाके जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक वहां पे यूज होगा, जहां पे हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, जहां पे हम लोग इटरेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पे ये सब सारे ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो जनरली ऑपरेटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है, कंडीशनल ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, कोई सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है, और टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड पे काम करता है। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन आता है? प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्रीफिक्स प्लस, प्रीफिक्स माइनस, और ये नॉट। बाकी जितना भी ऑपरेटर हम लोग पढ़े, जैसे बाइनरी में पढ़े तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो सारा बाइनरी है। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी है, रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी है, और लॉजिकल में एंड और दोनों क्या है? बाइनरी है। रिलेशनल का जो नॉट है वो किस में जाता है? यूनरी में। इसके बाद एक और छोटा सा ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।